हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। हम लोगों ने पार्टनरशिप ऑफ फर्म स्टार्ट किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने दो टॉपिक क्लियर किए थे। पहला क्या था? पार्टनरशिप ऑफ फर्म था, और दूसरा क्या था? पार्टनरशिप ऑफ डीड। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो वो प्लीज़ जा करके लास्ट क्लास देखेंगे पहले, ठीक है? उसके बाद ये वाला देखना है। ठीक है, देखो क्या क्या पढ़ा था हमने। पहले हमने पार्टनरशिप ऑफ फर्म पढ़ा, फिर पार्टनरशिप ऑफ डीड पढ़ा। एक बार इन्हें ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप ऑफ फर्म का मतलब होता है कि जिस फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं। कितने होते हैं? 2 पार्टनर। मतलब मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के कोई काम करते हैं, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप ऑफ फर्म। समझ में आया? मिलकर के काम करने का मतलब ये है कि वहाँ के मालिक होते हैं, वो क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। ठीक है, ये मैंने अच्छे से कहाँ पढ़ा है? लास्ट क्लास में अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप ऑफ डीड पढ़ा। इसमें क्या था दोस्तों? पार्टनरशिप ऑफ डीड का मतलब होता है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होता है। इस पर क्या होता है? इस पर जो पार्टनर्स जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे सारी टर्म एंड कंडीशंस कहाँ पे लिखी होती है? उस एक कागज़ के टुकड़े पर लिखी हुई होती है। उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप ऑफ डीड बोलते हैं। ठीक है, ये हमने और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने बताया उसमें किया है लास्ट क्लास में, तो आप प्लीज़ जा करके क्या करोगे? लास्ट क्लासेस को देखोगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप ऑफ फर्म में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं? बताओ मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं? तो आप कहोगे मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बता रहे हो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। किसके अकॉर्डिंग? कहाँ लिखा है ये बात लिखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है कि मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? 2 होते हैं। वेरी गुड, मैंने कहा। ठीक है, तो बताओ दोस्तों मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? फिर बताओ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? बोलो, नहीं पता? क्या कह रहे हो? 50? नहीं दोस्तों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिनिमम तो लिखा है 2, लेकिन मैक्सिमम की दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं दे रखी है। आई रिपीट अगेन, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब आप लोगों हमने तो 50 पढ़ा है, 50 पढ़ा है, तो दोस्तों जो 50 आपको पता है ना वो क्या है मैं बताता हूँ। देखो मिनिमम 2, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। किसके? कहाँ पे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो मैक्सिमम लिमिट फिर दी 2014, कौन सा? 2014 में एक अमेंडमेंट आई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल 9 आया। क्या आया? कंपनीज एक्ट में। ठीक है, क्या लिखा इन्होंने? क्या बोला? इन्होंने बोला कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? 50 होंगे। कितने होंगे? 50 होंगे। और इन्हें बढ़ाकर ये कितनी कर सकती है? 100 कर सकती है। इसकी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है। समझ में आया मैंने क्या बोला? मिनिमम 2 कहाँ लिखा था? इसके अंदर। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, कहाँ लिखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था। कब बोला था? 2014 में। क्लियर है बात? समझ में आई? तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50 होते हैं। तो 50 किसके अकॉर्डिंग होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब एक क्वेश्चन और बताओ मेरे को। आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, पार्टनरशिप समझ में आ गया क्या है? कि जब 2 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, काम या करवा रहे हैं, बातें कि मालिक होते हैं, पार्टनरशिप हो गई। तो बताओ हु कैन बी पार्टनर, मतलब कि हु कैन बी पार्टनर। बताओ दोस्तों कौन पार्टनर बन सकता है? बताओ कौन कौन पर्सन पार्टनर बन सकता है? बताओ, पता है आप लोगों को कौन कौन पार्टनर बन सकता है? बोलो बोलो, नहीं पता? देखो आप लोग मुझे बताओ, माइनर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? अभी माइनर कौन होता है? सच बताना, किस किस को नहीं पता माइनर के बारे में? अरे नालायको, हद कर देते हो। माइनर नहीं पता यार? क्या मतलब बेइज्जती करा रहे हो यार? कैसे आगे 12वीं क्लास में तुम लोग हैं? पक्का बेटा नकल मारी है तुम लोगों ने, है ना? देखो माइनर कौन होता है? माइनर का मतलब होता है जिसकी एज 18 साल से कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। ठीक है, और जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं मेजर। याद रखोगे? पक्का? मम्मी कसम? मम्मी कसम नहीं खानी है? चलो ठीक है, भूल तो जाती है, भूलना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है,
तो माइनर कितने, माइनर मतलब जिसकी एज 18 साल से कम होती है। तो बताओ जिसकी एज 18 साल से 18 ईयर्स से कम है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? बोलो आंसर बताओ, यस और नो, जल्दी बोलो, यस या नो, क्या बन सकता है, हाँ या ना? नहीं पता? देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर कैन बी अ पार्टनर, मतलब माइनर पार्टनर बन सकता है, बट कंडीशंस दी। क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस दोस्तों ये है, इन्होंने बोला कि अगर फर्म को प्रॉफिट होता है, क्या होता है, अगर फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसमें हिस्सा लेगा कौन? माइनर ले लेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा लेगा प्रॉफिट में। यदि फर्म को होता है लॉस, LOSS लॉस, अगर लॉस होता है तो फर्म, मतलब कि अगर फर्म को क्या होता है, लॉस होता है, तो फर्म लॉस का इससे नहीं लेगा। नहीं समझ आया? देखो अगर फर्म को लॉस हो गया तो लॉस की जो वैल्यू अमाउंट निकल के आएगी वो कौन नहीं पे करेगा? माइनर पे नहीं करेगा, मतलब लॉस से वो बच जाएगा। अब तुम लोग कहोगे ये क्या मजाक है? हाँ दोस्तों, अगर प्रॉफिट होगा तो ये बंदा लेके जाएगा, अगर लॉस होगा तो इसका कोई भी हाथ उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, ये कौन बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ ये बात लिखी हुई है। क्या बोला इन्होंने बोला अगर आप 18 साल से कम व्यक्ति को अगर आप पार्टनर बना रहे हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो लॉस में उसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। समझ में आया पहला? ठीक है। अच्छा तो बताओ क्या अनसाउंड माइंड पार्टनर बन सकता है? अनसाउंड माइंड, एक मिनट स्क्रॉल करता हूँ मैं। अनसाउंड माइंड क्या होता है? अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड क्या मतलब होता है अनसाउंड माइंड का? भाई साहब अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जिसकी दिमागी हालत क्या होती है? खराब। मतलब जिसकी दिमागी हालत खराब है, क्या वो पार्टनर बन सकता है? बोलो हाँ या ना? आंसर इज नो। मतलब अनसाउंड माइंड को तुम पार्टनर नहीं बना सकते हो। अगर तुमने किसी पागल को पार्टनर बना दिया है ना, और वो मान लो कंपनी में आ गया, फर्म में आ गया, फर्म के अंदर आया, अब उसका दिमाग तो पागल है भाई, तो वो पागल है भाई तो कुछ भी कर सकता है ना। फिर तो पता चल रही मशीन चल रही है, उधर जा कर के अपनी उंगली मशीन में डाल दी, ये लो, या फिर किसी और पार्टनर को सर में पत्थर मार दिया, ये लो, तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। अनसाउंड माइंड है, उसकी दिमागी हालत खराब है, तुम उसे पार्टनर बना रहे हो तो कैसे? नहीं चलेगा ना भाई। तो तुम अनसाउंड माइंड को पार्टनर नहीं बना सकते हो। किससे बना सकते हो? जिसका माइंड क्या हो? अच्छा हो, जो एकदम लॉयल, एकदम जेंटलमैन टाइप का पर्सन हो। ठीक है, गर्मी बहुत है यार। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा और कौन पार्टनर बन सकता है? और कौन? क्रिमिनल। क्रिमिनल, अभी क्रिमिनल क्या है? क्रिमिनल का मतलब है भाई कि जिसका ना पास्ट, जिस बंदे का पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड ना रहा हो। क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब है जिसका पास्ट मतलब ख़राब ना रहा हो। ख़राब का मतलब है उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हुई हो। जैसे मान लो कोई पहले से एनकाउंटर, मतलब पहले से ही वो क्रिमिनल है, एनकाउंटर कर रखे हैं उसने 2-3। एनकाउंटर का मतलब है किसी को मर्डर कर रखे हैं उसने। ठीक है, अब किसी की मर्डर कर रखा है, वो जेल काट के भी आ गया, और जेल काटने के बाद वो जब घर आ गया तो तुमने उसको बोला चलो भाई पार्टनर बन जा मेरी कंपनी फर्म में। अब मुझे तुम बताओ भाई जो पहले से ही बंदा मर्डर करके आया है उसे तुम पार्टनर ही बना रहे हो। अगर बाई चांस फर्म में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो तो पहले से ही क्रिमिनल है, पहले से ही मतलब मारता कूटता है, तुम्हें तो धर देगा वो अच्छे से, है कि नहीं समझे? अरे सिंपल सी बात है भाई, तुम जो किसी क्रिमिनल बंदे को तुम लेकर के आओगे फर्म के अंदर और कोई बातचीत होती है, उसके अकॉर्डिंग बात नहीं हुई तो वो तो तुम्हें भाई निपटा देगा, समझ रहे हो ना? तो ऐसे बंदे को तुम पार्टनर नहीं बना सकते। मतलब कि जिसका दिमाग जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है तो उसे पार्टनर नहीं बनाना है। जिसका मतलब कि कानूनी कार्रवाई, मतलब कोई गलत काम उसने नहीं किया, उसको पार्टनर बनाओ। जो उसका रिकॉर्ड ख़राब है पास्ट का, वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अच्छा तो हम लोगों ने थ्योरी का जो पोर्शन था दोस्तों वो मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे क्या। अब हम पढ़ेंगे अकाउंट्स। तो दोस्तों अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स बनेंगे, तो मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, एक बात बताओ दोस्तों, पहले मैं पार्टनरशिप में कि इसमें क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे। तो सबसे पहले बनेगा क्या? प्रॉफिट एंड
लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है पता है आप लोगों को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग इसको क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये बना कैसे यार, ये मतलब कैसे आ गया ये? तो चलो एक बात समझाता हूँ आप लोगों को। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, याद हो, सोल प्रोप्राइटर से पढ़ाया था, याद है या भूल गए? सोल प्रोप्राइटरशिप पर बताया था मैंने। जब आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है जिस फर्म का सिर्फ एक मालिक होता है। कौन होता है? एक मालिक। उसे क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये कर रहे थे तो इसमें आप लोग क्या पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, याद करो। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ था? ये क्लास 11th में था। कहाँ पे था? 11th में था, ठीक है। TH है ट्रेडिंग। फिर आपने क्या पढ़ा था इसमें? फिर आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। और फिर क्या पढ़ा था दोस्तों आप लोगों ने? डायरेक्ट फिर बनाई थी, इसके बाद बनाई थी बैलेंस शीट, ठीक है। याद है या भूल गए? आप समझो दोस्तों। इसके अंदर भी देखो, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है और ये क्या है? पार्टनरशिप है। ये क्या है? पार्टनरशिप है। तो दोस्तों देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट, याद करो। और ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलता था वो कहाँ आ जाता था? वो आता था इस अकाउंट में, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता था? यहाँ पे। क्लास 11th याद है तो, ठीक है। फिर यहाँ से क्या निकलता था? यहाँ से निकलता था नेट प्रॉफिट। क्या निकलता था दोस्तों? नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट निकलता था दोस्तों, अब इस फर्म का सिर्फ एक ही मालिक है, इस फर्म का एक ही मालिक है ना। तो दोस्तों जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ये बंदा अपने घर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? सिंपल सी बात है, जिस फर्म का एक ही मालिक है तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा? अपना पूरा घर ले जाएगा। तो उससे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन पार्टनरशिप में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में भी ये सारे अकाउंट बनते हैं। मतलब कि पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ठीक है। और फिर क्या बनेगा दोस्तों? फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। और फिर लास्ट में क्या बनेगी इसकी? बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट। जैसे कि क्लास 11th में होता था, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, वैसा यहाँ निकलेगा। यहाँ क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ से क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। दिखाई दे रहा है? नेट प्रॉफिट लिखा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अब इस फर्म के तो कितने मालिक हैं? मान लो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो प्रॉफिट होगा क्या बंदे अपने घर ले जाएंगे या फिर पार्टनर आपस में बांटेंगे? बताओ। आपस में बांटेंगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर था इसलिए अपने घर ले जा रहा था प्रॉफिट को। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक पार्टनर नहीं है, यहाँ पे 2-3 पार्टनर हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा दोस्तों, वो क्या करेंगे? वो हम लोग इस अकाउंट में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। क्या करेंगे? बांट लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बात क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकलता था हमारा, उस नेट प्रॉफिट को आपस में बांट लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, नेट प्रॉफिट को कब बांटेंगे? जब सारे खर्चे माइनस कर देंगे। सारे खर्चे माइनस करने के बाद, अब खर्चे माइनस कर देंगे तो आप लोगों ने खर्चे तो कहाँ माइनस किए थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करके आए हो। याद करो, सारे खर्चे माइनस किए नहीं किए हैं? अगर याद है क्लास 11th का तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे आपने माइनस किए। वो कौन से खर्चे थे दोस्तों? वो थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे। क्या थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्चा होता है, पता है ना। तो सब क्या थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे होंगे वो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होंगे। मतलब कि पार्टनर को खर्चे दिए जाएंगे। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? नेट प्रॉफिट को बांटा जाएगा। समझ में आया? पहला चीज़ क्या बोला? इसके अंदर क्या है? ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसको बांटा जाएगा। तो जो नेट प्रॉफिट में से जो भी खर्चे रहे होंगे वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर को मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं इसके अकाउंट्स पढ़ाऊँगा और जब इसका अकाउंट बताऊँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? फिर इसका बैलेंस शीट। अब देखो दोस्तों, क्लास 12th में ये तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया ये वाला, है ना। और ये भी 11वीं क्लास में पढ़ रखा है। तो ये और ये हमें 12th में नहीं पढ़ना है। हमने क्या नहीं पढ़ा है ये पढ़ेंगे। तो हमने दोस्तों ये नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा?
ये वाला प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पढ़ा है तो यही हम पढ़ेंगे कहाँ पे, क्लास 12th में, ठीक है। और बैलेंस शीट तो आती है सबको, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, है ना। तो ये कैसे बनेगा, इसकी वीडियो, इसकी जो क्लास है वीडियोस कुछ भी समझ लो आप लोग, नेक्स्ट उसमें आएगी, ठीक है। क्योंकि आज ये वीडियो लंबी हो जाएगी, क्लास लंबी हो रही है, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कैसे बनता है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में आया है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।